हेलो दोस्तों, आज है 23 मई 2026 और 23 मई 2026 से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और हर क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा पॉइंट पढ़ेंगे विद हरियाणा जीके और हरियाणा करंट अफेयर के साथ में। तो लास्ट वीडियो मैंने दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा था, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन था 1857 की क्रांति के दौरान लोहारू रियासत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको बताना दोस्तों इनमें से कौन सा पॉइंट सत्य है। पहला पॉइंट है 1857 की क्रांति के समय लाहौर के नवाब अमीन उद्दीन अहमद खान थे। ये दोस्तों बिल्कुल ठीक है। पॉइंट नंबर 3 है प्रसिद्ध उर्दू कवि मिर्जा गालिब का ससुराल भी लाहौर के शासक परिवार से जुड़ा हुआ। दोस्तों ये भी बिल्कुल ठीक है। पहला ठीक है, तीसरा ठीक है। अब दूसरा डिस्कस कर लेते हैं। इस रियासत ने गुप्त रूप से दिल्ली सम्राट बहादुर शाह जफर का समर्थन किया था, जिसके कारण अंग्रेजों ने बाद में इसके कुछ हिस्से जब्त कर लिए थे। दोस्तों ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि दोस्तों लाहौर रियासत ने 1857 की क्रांति में कभी भी दिल्ली के सम्राट का दोस्तों समर्थन या उसको दोस्तों सहायता नहीं दी, बल्कि ये तो दोस्तों अंग्रेजों के साथ मिलजुल कर काम करती थी और इसी के तहत दोस्तों इसने अपना राज्य या साम्राज्य बचाया था। तो ये गलत है, नोट कर लेना है। तो पहला और तीसरा ठीक है। अब आज वाली हरियाणा करंट अफेयर डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है पालतू पशुओं से सुरक्षित तरीके से खून निकालने और खून चढ़ाने के लिए देश का पहला आधुनिक डिवाइस हरियाणा के किस विश्वविद्यालय द्वारा विकसित किया गया है। तो दोस्तों देश में पहली बार एक ऐसा डिवाइस बनाया गया है जो पशुओं से सुरक्षित तरीके से खून निकाल भी देगा और उनको खून चढ़ा भी देगा। तो ऐसा डिवाइस बनाया गया है ऑप्शन बी, लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय हिसार के द्वारा इस डिजाइन को बनाया गया है। लाला लाजपत राय पशु विश्वविद्यालय हिसार के वैज्ञानिकों ने देश में पहला डिवाइस विकसित किया है जो पालतू पशुओं के शरीर से सुरक्षित तरीके से खून निकालेगा और उनको खून चढ़ाने का काम भी करेगा। अब जिक्र हुआ था विश्वविद्यालय संस्थान का, तो इनसे मिलते जुलते कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता व प्रबंधन संस्थान कहाँ पर, तो सोनीपत में है। 2006 में इसकी स्थापना हुई थी, कई बार पूछा जा चुका है। लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय कहाँ पर, ये हिसार में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2010 में हुई थी। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? करनाल में। 1955 में इसकी करनाल में स्थापना हुई थी। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है? हिसार में। इसकी स्थापना 1970 में हुई थी। और हिसार में दोस्तों गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय भी है, जिसकी स्थापना हुई थी 1995 में। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री उत्कृष्ट एवं प्रारंभिक अंग्रेजी विद्यालय योजना के पहले चरण के तहत राज्य के कितने चिन्हित विद्यालयों का शुभारंभ किया गया है। तो अब हरियाणा में दोस्तों मुख्यमंत्री उत्कृष्ट एवं प्रारंभिक अंग्रेजी विद्यालय भी शुरू किए जाएंगे। और पहले चरण में हरियाणा में कितने विद्यालय शुरू किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तो 250 विद्यालयों को शुरू किया गया है। हरियाणा राज्य में पहले चरण में चिन्हित 250 विद्यालयों का मुख्यमंत्री उत्कृष्ट प्रारंभिक अंग्रेजी विद्यालय के रूप में दोस्तों शुभारंभ किया गया है। इन विद्यालयों को प्रधानमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय और आदर्श विद्यालयों की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। हरियाणा में मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब जिक्र हुआ था विद्यालय शिक्षा से संबंधित, तो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1969 में चंडीगढ़ में, फिर इसे 1981 में भिवानी में शिफ्ट कर दिया। बात करें हरियाणा एससीईआरटी की, तो इसकी स्थापना हुई थी गुरुग्राम में 1979 में। एनसीईआरटी की स्थापना हुई थी 1961 में। यूजीसी की स्थापना हुई थी दोस्तों 1956-57 में। यूजीसी दोस्तों ये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है। नेक्स्ट है हाल ही में पंचकूला में लोकार्पित की गई हरियाणा कृति शंकुतला के लेखक या साहित्यकार कौन है? तो हाल ही में दोस्तों पंचकुला जिले में शंकुतला नामक एक पुस्तक का विमोचन किया गया है। और ये शंकुतला किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर जय भगवान शर्मा के द्वारा दोस्तों इस पुस्तक को लिखा गया है। हरियाणा साहित्य अकादमी के कार्यकारी उपाध्यक्ष या अध्यक्ष प्रोफेसर कुलदीप चंद्र अग्निहोत्री ने पंचकूला में साहित्यकार डॉक्टर जय भगवान की हरियाणवी कृति शंकुतला का लोकार्पण या विमोचन किया है। अब जिक्र हुआ था अकादमी का, तो इनसे मिलते जुलते कुछ और पॉइंट जान लेते हैं। झज्जर जिले में हिंदी माध्यम की प्रथम पाठशाला 1914 में स्थापित की गई थी। हरियाणा साहित्य अकादमी की स्थापना हुई थी जुलाई 1970 में। इसका हेडक्वार्टर पंचकुला में। इसकी प्रमुख पत्रिका हरिगंधा। सभी पॉइंट बार बार पूछे जा चुके हैं। बात करें हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी की, तो इसकी स्थापना हुई थी 22 दिसंबर 1985 को। इसका हेडक्वार्टर भी पंचकुला में। इसकी प्रमुख पत्रिका जमुना तट है। नेक्स्ट है हरियाणा सरकार द्वारा नशा मुक्ति के लिए गठित की गई अथॉरिटी संकल्प का पूर्ण रूप क्या है? तो हाल ही में दोस्तों कुछ टाइम पहले हरियाणा सरकार ने हरियाणा को नशा मुक्त करने के लिए एक संकल्प अथॉरिटी या संकल्प अभियान की शुरुआत की थी। इसका पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी,
सब्सटेंस अब्यूज एंड नारकोटिक्स नॉलेज अवेयरनेस एंड लाइब्रेशन प्रोग्राम आपको नोट कर लेना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। संकल्प का अर्थ है सब्सटेंस अब्यूज नारकोटिक्स नॉलेज अवेयरनेस एंड लाइब्रेशन प्रोग्राम अथॉरिटी, नोट कर लेना है। इसकी स्थापना 10 करोड़ रुपए के शुरुआती फंड के साथ हुई थी और राज्यों को दोस्तों इस संकल्प के तहत 2027 तक नशा मुक्त करने का लक्ष्य भी रखा हरियाणा सरकार ने। अगर आपको दोस्तों हरियाणा करंट अफेयर चाहिए, हरियाणा पुलिस का डाटा चाहिए, सिटी मेंस की नोट चाहिए दोस्तों जहाँ से 20 से 25 क्वेश्चन बनेंगे, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या फिर आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करना, आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। और पीडीएफ फाइल दोस्तों हैंड रिटन है और कलरफुल तरीके से बनाया गया, आपको दोस्तों ऑटोमेटिक याद होगी अच्छे से। आज आपके लिए क्वेश्चन, आपको इसका आंसर कमेंट करना है। प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में हरियाणा का प्रसिद्ध तोसाम का शिलालेख किस राजवंश या काल से संबंधित माना जाता, आपको बताना है। तोसाम में एक शिलालेख मिला था, आपको बताना है वो शिलालेख किस राजवंश या किस राजा से संबंधित है, आपको कमेंट करके नीचे डिस्क्रिप्शन में बताना है। अगर आपको दोस्तों पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप पीडीएफ फाइल ले सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।